अभी आई हूँ सर्व ब्राह्मण सभा के एक कार्यक्रम में, जहाँ 1 लाख वृक्ष लगाने का गोंडा के विधायक जी मौजूद है। सर, इस जो वृक्ष 1 लाख लगाने का पूरे देश में लगाने का इन्होंने संकल्प लिया है, आपने इसमें अभी कार्यक्रम में आए हैं, समय दिया। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं? मुझे तो इस संस्था को हृदय से मैं बधाई देता हूँ, और इन्होंने आज जो 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प पूरे देश भर में लिया है, और मैं देख रहा हूँ हज़ारों पौधे तो यहाँ लग रहे हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं। तो मैं उन्हें दिल की गहराई से बधाई देता हूँ ऐसे अभियान लेने के लिए। और ऐसे अभियान अगर कुछ संस्थाएं ले लें तो इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो इन्होंने यमुना जी के संरक्षण की यहाँ बात की एक नाट्य मंच द्वारा, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। पेड़ हमें बहुत जीवन देता है, निश्चित रूप से हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए, और इस संकल्प के लिए मैं दिल से इन्हें बधाई देता हूँ। इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहे, मैं इनके साथ रहूँगा। सर, ये जो संस्था है, ऐसी संस्थाएं बहुत है जो पेड़ लगाते हैं और लगाते, तो इनके संस्था यहीं तक रुक जाती है, हो नहीं पाता, आगे सरकार सुनती नहीं, तो कैसे करेंगे आगे कैसे बात बढ़ेगी? नहीं, हमने तो हमेशा अपने सपोर्ट किया है, और मैं इसलिए कहता हूँ पेड़ लगाना बड़ा नहीं है, पेड़ को बड़ा करना बड़ा है। 3 वर्ष तक अगर एक पेड़ को आप ध्यान कर लें बच्चे की तरह, उसका नामकरण कर दें अपने बच्चे की तरह, तो आपको लगाव हो जाएगा और उस पेड़ को बड़ा होते देखेंगे। 3 साल के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और जब वो खड़ा हो जाता है तो संसार को वह श्वास देने लायक हो जाता है। सर, यमुना नदी हो चाहे गंगा जल हो, कुछ भी हो, इतना उसमें कचरा डाला जाता है, लोग सफाइयाँ करते हैं, लोग अभियान चलाते हैं, फिर भी साफ नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है? नहीं, ये चेतना की जरूरत है, और बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ शहरों में जो गंदी नली नाले आते हैं उनको परिष्कृत करने की जरूरत है, उनको अलग करने की जरूरत है। और बहुत जगह युद्ध स्तर पर ये काम हो रहा है, और बनारस में भी हमने देखा आचमन करके कि जल साफ हुआ है। तो लेकिन जब तक जन चेतना नहीं होगी तब तक यह काम होगा नहीं। हर आदमी का, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि एक अकेला नरेंद्र मोदी, 1000 महात्मा गांधी, 1 लाख नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? 130 करोड़ हिंदुस्तानी जब ठान ले और एक कदम बढ़ाए तो यह सब संभव है। मुझे लगता है 130 करोड़ हिंदुस्तानी जब वो यमुना जल देती है, जब वायु देवता श्वासों में जाते हैं, तब कोई धर्म देखकर नहीं जाते, वो इंसान की नासिका में जाते हैं, प्राणवायु बनते हैं। तो निश्चित जानकारी दी है विधायक जी ने। सर, अभी हमारे साथ है डॉक्टर राजेश बोझा। सर, आप बताइए इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इसका मकसद कहाँ तक और कैसे जाएगा? देखिए, सर्व ब्राह्मण महासभा जो है अपने में एक बहुत ही गंभीर और एक गंभीर निर्णय लेता है, और हमारी संस्था में समथिंग 7 लाख मेंबर हैं, और ये संकल्प लिया गया है कि जहाँ पर एक दिन में अगर हम 1 लाख वृक्ष लगाते हैं, ये भी एक संकल्प लिए हैं कि जहाँ पर हम वृक्ष लगाएंगे उसको गोंद लेंगे, क्योंकि वृक्ष लगाना तो आसान है, उसका पालन करना बहुत बड़ी बात है। जब तक हम गोंद नहीं लेंगे, उसका परवरिश नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि यह वृक्ष उदित हुआ या प्रकाशमय हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आज वर्तमान समय में वैश्विक महामारी में जब बात आई कि भाई हमें वायु प्रदूषण की स्थिति है और हमें पेड़ चाहिए, तो उस समय हमारे संसार में पेड़ों के लिए बड़े अभाव ग्रसित रहे, हम सांस के लिए प्रताड़ित रहे। तो उसी समय सर्व ब्राह्मण महासभा ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मन जी ने ये संकल्प लिया कि आज से हम सब लोग हर पार्क को गोंद लेंगे और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएंगे। और गंगा यमुना का हमारा एक सफाई अभियान चल रहा है, और सभी को जागृत करने की आवश्यकता है कि अगर गंगा में जाते हैं साबुन ना लगाएं, पन्नी ना फेंकें, फूल माला ना फेंकें, और इन सारी चीज़ों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से हम लोगों का संकल्प है। और ये तो आज प्रथम दिन है, आने वाले समय में आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें आप देखेंगे चारों दिशाओं में सर्व ब्राह्मण महासभा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है वो निरंतर एक ही जागृत है। जैसे पंडित गिरधारी लाल जी हैं, पंडित जी हैं, और अनेकों प्रकार का जो ब्राह्मण महासभा है, यहाँ नहीं, हमारे इस प्रकार से आउट ऑफ कंट्री में भी हमारे अपने मेंबर हैं। हमने वहाँ भी कहा है कि वहाँ भी वृक्ष लगाया जाएगा, और आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम आपको और भी देखने को मिलेंगे। ये संकल्पबद्ध है सर्व ब्राह्मण महासभा कि घर घर लोगों को जागृत करेगा, हर आदमी वृक्ष लगाए और उसका परवरिश करे जैसे अपनी संतान का परवरिश करता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अभी हमारे साथ है डॉक्टर ऐसा है, जब तक
जो सफाई का जो पहला कदम होता है ना, अगर प्रत्येक जो देश का नागरिक है अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो ये सफाई की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे से हो पाएगी। अगर हम सारी चीज़ें सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके अंदर अनुच्छेद 51 के अंदर वर्णित है हमारे संविधान के अंदर कि हमारे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखे और अपनी नदियों का संरक्षण करे। ये तो पर्यावरण में वर्णित है। और हम धार्मिक महत्व को भी समझें, इनके धार्मिक महत्वों को समझें। इनको अगर आज हम संरक्षण नहीं करेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए हमारे देखिए प्रकृति के अनुसार ये जो सफाई हम कर रहे हैं यमुना मैया के अंदर, ये लोगों को सबसे पहली बात तो है लोगों के अंदर जन जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई आप स्वच्छता रखें यमुना मैया के अंदर। जैसे मैं अभी पुजारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ और हमने ये प्रण लिया कि ये नहीं कि कोई भी पूजा का जो भी हम जो पदार्थ होते हैं हम यमुना मैया में पदार्थ प्रोवाइड कर दें। आज वो समय नहीं है। अब हमें उसका पूजा के पदार्थों का सही से निस्तारण करना होगा। सबसे बड़ा उद्देश्य हमने अपने सभी पुजारी मित्रों को ये दिया और इससे बहुत बड़ी एक अवेयरनेस भी हुआ है। सभी लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है। आज ऐसा नहीं हो रहा है। जो पूजा के जो पदार्थ हैं उनका सही से निस्तारण हो रहा है। और सर्व ब्राह्मण सभा की तरफ से मेरे को 1 लाख वृक्षों को लगाने के लिए मेरे को दायित्व मिला है। तो पूरे देश में हमारे लाखों सदस्य हैं पूरे देश के अंदर। तो हम सभी को इस मंच के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी सदस्य हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण करें और प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को समझें। देखिए आज ये शुरुआत जो हुई है यहाँ सभी ने मिल करके उसके अंदर हमारी जो है स्वच्छ यमुना अभियान टीम है, हमारा शिव मंदिर है, हमारा पुजारी संघ है, सभी ने मिल करके आज 500 वृक्षों का यहाँ रोपण किया है। यहाँ पर 500 वृक्षों का रोपण किया है और हमने सभी ने शपथ भी ली है कि हम जो है ना अपने प्रकृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं हमारे जो कर्तव्य हैं हम उनका अच्छे से निर्वहन करेंगे। जय हिंद। प्रकृति के बगैर जीवन यापन नहीं हो सकता। पंचभूतों से ये शरीर है, पंचभूतों से प्राणियों का निर्माण है और पंचभूतों का जब तक हम संतुलन नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का प्रवाह इस सृष्टि में हो ही नहीं सकता। तो महिला प्रकृति स्वरूपा है। हम जितने पंचभूत हैं ये उन्हीं के आधार पे एक जीवन की धारा बनी हुई है। और आज सर्व ब्राह्मण महासभा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ प्रयासों के साथ हम लोग यहाँ पर यमुना सफाई अभियान और वृक्षरोपण का कार्य कर रहे हैं। और वृक्षरोपण से न केवल हमको एक विषय पंचभूतों में जैसे कि धरती, आकाश, पवन, वायु ये सारी की सारी चीज़ें इस वृक्ष को जब हम रोपण करते हैं तो हम जो पृथ्वी का तत्व है उसको हम संतुलित करते हैं। और जब ये वृक्ष ऑक्सीजन देता है तो वायु का तत्व संतुलित होता है। और जब जल का भावना के साथ कि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ पर्यावरण दे पाएँ, आने वाली पीढ़ी को हम एक पंचभूतों के एक निर्मित संतुलित वातावरण दे पाएँ, उनका जीवन हो। क्योंकि आज हमारे पूर्वजों ने शायद ये वृक्षरोपण किया है जिसकी आज ऑक्सीजन के कारण हम लोग प्राण आयु के माध्यम से जिंदा है। तो इसी ये संचार ऐसे ही चलता रहे और पृथ्वी का जो है संतुलन बना रहे। प्राणियों की हमारे में कहते हैं कि हम केवल मानव जाति की बात नहीं करते, सनातन संस्कृति प्राणियों का सारे प्राणियों के लिए सद्भावना रखता है। तो एक प्राणी इसमें वनस्पति भी हैं तो हमारे जो पशु हैं वो भी उनमें आते हैं।